हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया कंसेप्ट जिसका नाम है टिश्यू। देखिए टिश्यू और फिर उसके बाद हम टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स को एक एक हमारा जो टाइप है उसे अलग अलग कंसेप्ट में हम समझेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है और फिर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से हमारी लाइफ की स्टार्टिंग होती है तो इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ की बोला गया है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, सबके पास सेल्स होते हैं। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल से ही मिलकर बने हैं। अब आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि टिश्यू क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि चाहे तो सिमिलर सेल्स हों, यानी कि एक जैसे दिखने वाले, चाहे हों डिसिमिलर सेल्स यानी कि एक जैसे ना दिखने वाले, चाहे सिमिलर सेल्स हों चाहे डिसिमिलर सेल्स हों, उनका सेम ओरिजिन होना चाहिए और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करें। सेम ओरिजिन होना चाहिए और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। सो द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर सेल्स which have same origin and then they perform the similar function, they are termed as a tissue। ठीक है, तो ये तो हुआ टिश्यू की डेफिनेशन जो कि आपसे एग्जाम में पूछी भी जाएगी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में बेटा होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग हुई है सेल से। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जिनसे बनते हैं टिश्यू, जो अब हम पढ़ेंगे। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, मतलब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ऑर्गन। ऐसे आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे यहाँ पर स्टमक दिया हुआ है, क्या है ये? एक ऑर्गन है। ठीक है, ऐसे स्टमक भी ऑर्गन है, किडनीज भी ऑर्गन है, लीवर भी ऑर्गन है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं आपके पास। फिर डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये हमें यहां दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या दिया हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। उन सभी सिस्टम को कंबाइन करने के बाद हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? उसके बाद टिश्यूज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देखिए प्लांट्स के अंदर टिश्यू जो होंगे उन्हें प्लांट टिश्यू कहा गया है, एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू है उन्हें एनिमल टिश्यू कहा गया है। इन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज वी नो दैट प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। बिकॉज प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता। प्लांट सेल के पास बड़े वाला एक वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। जब प्लांट सेल ही एनिमल सेल से इतना डिफरेंट है तभी प्लांट के अलग टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स के अलग टिश्यूज होते हैं। प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनमें जनरली मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स होते हैं। ज़्यादातर किस तरह के सेल्स होते हैं प्लांट टिश्यू में? डेड की मेजॉरिटी है और एनिमल टिश्यू में लिविंग की मेजॉरिटी है। यानी कि प्लांट टिश्यू में जनरली मोर ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है डेड सेल्स और एनिमल में ज़्यादा होते हैं लिविंग सेल्स। ठीक है, आगे फिर इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि प्लांट के टिश्यूज़ का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, एनिमल के टिश्यूज़ का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं अब हम प्लांट टिश्यू की क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। सबसे पहले
प्लांट टिश्यू को कैटेगराइज किया जाता है इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करें, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है, प्लांट के पत्ते बढ़ते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ती है, यानी कि डिवीजन जहाँ सबसे ज़्यादा होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है विच डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव परमानेंट शेप, दे हैव परमानेंट साइज, दे हैव परमानेंट स्ट्रक्चर, तो वो होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है, उसके फर्दर 3 पार्ट हैं। पहला आता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज द लेटरल मेरिस्टेम एंड द थर्ड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिन्हें हम 1 बाय 1 अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम जो है प्लांट की हाइट बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की थिकनेस बढ़ाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट की नोड और इंटरनोड जो कि पत्तों के बीच में होगा उनके बीच की हाइट बढ़ाता है। इन्हें हम सेपरेट पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद करो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फंक्शंस, अकरेंस, सब कुछ हम सेपरेट पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। इसे 2 तरह में डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स जो है इनमें इन्वॉल्व होंगी, एंड दैट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के भी आगे फर्दर 2 टाइप हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। ठीक है, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, इन्हें भी सेपरेट पढ़ेंगे। देखो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है बेटा स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, कैसा है, क्या अकरेंस है, अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। कोलनकाइमा गिव इलास्टिसिटी टू द प्लांट, स्क्लेरेन्काइमा गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ेंगे। देन कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज ऑफ 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem is responsible for the conduction and transportation of water and minerals from the root to the various parts of the plant. प्लांट में रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पानी को, मिनरल्स को लेकर जाना जाइलम का काम है, जिसके अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फिर बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें फूड ये मतलब ट्रांसलोकेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इट ऑल्सो हैज 4 कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये तो है हमारे प्लांट टिश्यू। हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा है इनका, अब 1 बाय 1 हम इनके सभी के सभी टिश्यूज को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर हम परमानेंट टिश्यू में पहले सिंपल पढ़ेंगे, देन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और फिर हम जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जो कि 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो अब सीरीज में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और शॉर्ट कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर अच्छे से समझिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।